जय माता दी। सभी को नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और इन दिनों कुछ लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं और जवारे भी उगाते हैं। किसी भी पूजा में कलश स्थापना का महत्व क्या है यह तो हमने पिछले काफी वीडियो में बता रखा है, मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि नवरात्रि में जवारे ही क्यों बोए जाते हैं, कोई और अनाज क्यों नहीं बोया जाता? अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में आप जान ही जाओगे। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब अनाज के नाम पर सबसे पहली फसल जो बोई गई थी वह जौ ही थी। पृथ्वी को हमने माँ का दर्जा दिया है और धरती पर उगी पहली फसल यानी कि जवारे को शास्त्रों में माँ का ही एक रूप माना जाता है। लेकिन कई लोग जब जवारे उगाते हैं तो उनके मन में डाउट होता है कि पता नहीं ये जवारे हरे भरे उगेंगे कि नहीं उगेंगे, हमें इन्हें किस तरह से उगाना चाहिए, क्या हम इन्हें उगाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये सारे डाउट आज आपके दूर होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इतने पवित्र अनाज को बोते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जवारे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इसे बोने के जरूरी नियम भी हमें पता होना चाहिए। ये सब जानने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं और उसमें जौ डाल देते हैं। कुछ ही दिनों में बालू में हरी हरी घास उगने लगती है। वहीं कुछ लोग अलग से मिट्टी के पात्र में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जिस स्थान पर आप जौ बोने जा रहे हैं उस स्थान को सबसे पहले आपको साफ करना है और वहां पर थोड़े से चावल डालने हैं। इसके बाद आप मिट्टी का एक पात्र रख लीजिए और उस पात्र को पहले पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको पात्र में किसी पवित्र नदी की बालू डालनी चाहिए। यदि आपके पास पवित्र नदी की बालू नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी बालू है उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर उसे भी ले सकते हैं। बालू में कंकड़ पत्थर ना हो यह आपको सबसे पहले देखना है क्योंकि बालू एकदम अच्छे से साफ होनी चाहिए। उसके बाद आप बालू में जौ के दाने डाल दें। इस तरह से जौ बोने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और अगर आप इस तरीके से जौ बोएंगे तो आपके जौ हरे भरे ही होंगे। आप चाहें तो इस पात्र में कलश स्थापना भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आपको 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल डालना है और उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है। अब जरूरी बातें भी जान लेते हैं। अगर आपने घर पर नवरात्रि के दौरान जौ बोए हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना है और ये घर में आपको किसी भी प्रकार का कलेश नहीं करना है। साथ ही साथ आपको घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और इसके साथ आपको एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्योदय के साथ ही देवी माँ और जवारों की पूजा आपको करनी है। इसके साथ साथ जब आप सुबह शाम देवी माँ की पूजा करें, माँ को धूप दिखाएं तो वह धूप आप जवारों को भी दिखा दीजिए। इससे आपके जवारे हरे भरे ही होंगे। चलिए जान लेते हैं कि जवारों के शुभ और अशुभ संकेत क्या होते हैं। अंकुरित जौ का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा समय है वो खराब बीतेगा। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है
तो साल का शुरुआती समय ठीक होगा और आखिरी का समय परेशानियों से भरा हो सकता है। यदि जो सफेद या हरे रंग की उगती है तो यह शुभ संकेत देता है। अंकुरित होने के बाद जो कि घास अगर झड़ रही है या फिर टूट रही है तो ये भी अशुभ संकेत होता है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। धन्यवाद।